Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 30 जो कि है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा लाइक तथ्य की रिवीजन। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी पेपर देते हो जिसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एनालिसिस आनी चाहिए, यानी कि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए और दूसरा आपको कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये फैक्ट क्या होते हैं ना, बार बार ना क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए हमको क्या लगता है कि रोज़ सुबह हम इसे कर लें। सुबह का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे, क्योंकि ये वीडियो आ जाता है सुबह 6 बजे। रीज़न बीइंग कि आप उसे 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि देखो 10 से 11 मिनट का ही मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो होता है और कभी भी अच्छी रैंक लानी है तो फैक्चुअल डेटा याद होना चाहिए। साथ में तो पूरा इकट्ठे याद हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोज करते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस जो मैं कमेंट में पूछती हूँ ना क्वेश्चन, उसका भी जवाब देना है। इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा शेयर करोगे ना उतनी ज़्यादा वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो वीडियोस कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रही है, कितनी जल्दी जल्दी आ रही है, वो आपके हाथ में है। अगर आप जल्दी जल्दी शेयर नहीं करोगे तो मैं रोज़ वीडियो नहीं डालूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। एक दिन मैंने बीच में वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज उसमें व्यूज़ प्रॉपर नहीं थे, बट हाँ एक दिन आपको पता है, एक दिन तो मेरी खुद की वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए डिले हुआ है, बट एक दिन मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि व्यूज़ नहीं थे। तो व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको लगता है कि इतनी मेहनत कर रखी है, इतना अच्छा कंटेंट है, तो प्लीज़ इसे शेयर किया कीजिए। आज का पहला आपका तथ्य यह है कि जो आर्टिकल 61 है ना, आर्टिकल 61 कौन सा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बेसिकली इम्पीचमेंट जो शब्द है वो प्रेसिडेंट, रिमूवल शब्द हमने यूज़ नहीं किया, इम्पीचमेंट शब्द यूज़ करते हैं हम प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट का, वो दोनों हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ, बट एक चीज़ होती है कि स्टार्ट करने से पहले आपको 1/4 ऑफ द हाउस यानी कि 25% जो हाउस है वो एक तरीके से हाँ बोलेगा तभी पास होगा, एंड उसके बाद एक रिटर्न नोटिस जाएगा। प्रेसिडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनती है और साथ के साथ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, कि जितने भी हाउस में मेंबर है उसकी 2/3 मेजॉरिटी जब तक वोट हाँ ना कर दे तब तक प्रेसिडेंट नहीं निकलते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ओनली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व यानी कि हटा सकते हैं सिर्फ लोअर हाउस को। क्यों? क्योंकि अपर हाउस आपका राज्यसभा परमानेंट हाउस है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, 3 टाइप की वीटो है। मैंने आपको बताया था कि कौन क्या क्या होती हैं, और क्वालिटेटिव एक तो वीटो होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव वीटो या को हमारे क्वालिफाइड वीटो जो है हमारे इंडिया में नहीं होती, बट वो होती क्या है ये मुझे बताओ। वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, आप सभी को पता है। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट में गवर्नर के पास। कौन कौन से एक्ट आर्टिकल के तहत ये मुझे बताओ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का काम करते हैं जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम किस तरीके से इलेक्ट करते हैं कि जब आपके पूरी लोकसभा और पूरी राज्यसभा वोटिंग करती है उस तरीके से। ठीक है, इसमें और कोई स्टेट का नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा होता है, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों सदस्य। मिनिस्टर जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसमें प्राइमस, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, आपके बेसिकली प्रधानमंत्री, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमस इंटर पेरेस, यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल। जो आपके इक्वल्स हैं बाकी सारे, मतलब कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपने सोच रखा है कि सब इक्वल लेवल पे, उनमें जो सबसे ऊपर आता है दैट इज आपका प्राइम मिनिस्टर। ऐसा किसने कहा था, लॉर्ड मॉडले ने कहा था। अब बाकी मिनिस्टरों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, और किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी कैबिनेट बन रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यानी कि संसदीय लोकतंत्र में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना उसके पास रियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स अलोकेट होगी, कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है, 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं है, ये 4th है, राइट। स्पीकर आपका सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट डाल सकता है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 100, यानी कि अगर ड्रॉ होता है तो वो ड्रॉ को हटाने के लिए कास्टिंग वोट डालते हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा
राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, तो आपको सीधे बोलना है कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी इसका मतलब पार्लियामेंट का एक अंग है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें से कितने मेंबर नॉमिनेटेड हैं और कितने इलेक्टेड हैं, और अगर नॉमिनेट करते हैं तो कौन नॉमिनेट करता है, और अगर अभी रिसेंटली कुछ हमने नॉमिनेशन का सिस्टम ख़त्म किया है तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया है। नेक्स्ट मुझे बताना कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और उनके जो नॉमिनेशन होने का आधार क्या है। ठीक है, आधार इंपॉर्टेंट है। बोथ पार्लियामेंट, राज्यसभा में मुझे बताना, और दूसरा आप मुझे बताओगे स्टेट की जो काउंसिल होती है उसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि उसमें ना आधार में एक चीज़ ऐड होती है एक्स्ट्रा, राइट। नेक्स्ट, अ मनी बिल पास इन लोकसभा हैज़ टू पास बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज। तो क्या होता है कि मनी बिल आपको पता है कि बेसिकली प्रेसिडेंट जब तक रिकमेंड नहीं करते तब तक आगे नहीं जाता, और इसमें प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मनी बिल लोकसभा में आता है सबसे पहले, लोकसभा के बाद आपका राज्यसभा में जाता है, बट राज्यसभा के पास कुछ खास पावर नहीं होती, सिर्फ 14 दिन होते हैं कि कुछ भी अमेंडमेंट सजेस्ट करें। अगर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं की तो बिना अमेंडमेंट के ही बिल पास हो जाता है, मतलब राज्यसभा, लोकसभा के पास एक्चुअल पावर है मनी बिल से संबंधित। ठीक है, अब इन्होंने पास किया, अब ये पास करने के बाद ये वापस जाता है ना प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही पड़ता है। अगर कोई मतभेद हो गया लोकसभा और राज्यसभा को तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और इसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट। नेक्स्ट, जॉइंट सिटिंग, और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है आपका मनी बिल, ये भी मुझे बताओ, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, वो तो आते ही आते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर हर्ल्ड टू कंसीडर एंड पास बिल ऑन दिस रिकमेंडेशन डिसएग्री। मतलब देखो, जॉइंट सिटिंग जो आपके आर्टिकल नंबर 108 में लिखी गई है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपका लोकसभा और राज्यसभा कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दोनों सहमत नहीं है, तो उस चीज़ को वाद विवाद करके सॉल्व किया जाता है। जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि कौन उसको प्रिसाइड प्रतिनिधित्व करता है, वो होते हैं आपके अध्यक्ष। बेसिकली कौन होते हैं आपके स्पीकर, कौन से, लोकसभा के। उसके बाद जॉइंट सिटिंग में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो किस मेजॉरिटी से लिया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से लिया जाता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय जो तरीका है आपका गवर्नमेंट का, उसमें जो रियल पावर है वो स्टेट के पास होती है। ठीक है, पार्लियामेंट की, राइट। और आपके प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है। ठीक है, स्टेट क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल हेड होता है। राज्यसभा बेसिकली क्या है, परमानेंट बॉडी, यानी कि इसको तुम हटा नहीं सकते, बट हर 1/3 मेंबर हर दूसरे साल इसमें क्या होता है, रिटायर होते हैं। ठीक है, हटते जाते हैं, इस तरीके से इसका सिस्टम है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द जॉइंट सिटिंग्स प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी मैंने बताया था कि कभी भी किसी चीज़ के बारे में डेडलॉक बन जाए तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग होती है 108 आर्टिकल के अंदर, और उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इसमें ना जिन बातों की वजह से डेडलॉक बना था उन्हीं को मेनली डिस्कस किया जाता है, कोई बाहर के टॉपिक इतने नहीं ले जाते। हाँ, ले भी जा सकते हैं अगर स्पीकर हाँ बोले तो। नेक्स्ट है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल चेंजेस एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कैन बी मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, आपके आर्टिकल नंबर 2 और 3 में बेसिकली लिखा हुआ है पार्ट 1 के, कि देखो स्टेट की कोई भी बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया कम ज़्यादा करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, 2 स्टेट को मर्ज करना है, एक स्टेट को तोड़ना है काफ़ी पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में, तो ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं, आपके पार्लियामेंट लेते हैं। ठीक है, हमारी संसद लेगी, और इसमें रिकमेंडेशन कौन देगा, ठीक है, कौन सिफारिश करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के सिर्फ व्यूज़, ओपिनियन मांगे जाते हैं कि हाँ आप क्या सोचते हो, उनका डिसीजन इतना ज़्यादा मतलब मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारा इंडियन फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघवाद कैसा है कि आपका एक ना टिल्ट है टूवर्ड्स द सेंट्रलिज्म, टूवर्ड्स सेंट्रलिज्म टिल्ट है, बट हाँ ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, राइट। सो इसमें डिवीजन ऑफ पावर भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेट कुछ भी करेगा, राइट। इसमें पूरी पावर गवर्नमेंट की होती है कि कितना उसे तोड़ना जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ताकि आपकी क्षेत्रीय अखंडता और आपकी संप्रभुता बनी रहे। तो चलिए इस जो वीडियो है इसको लाइक करो, इसमें कमेंट करो, उसको शेयर करो, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि
शेयर करना मस्ट है। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस स्टार्ट रहे, इसमें कोई बाधा ना आए, तो इसको शेयर ज़रूर करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आई होप कि आप अच्छे से ये जो आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ मिला है उसको यूटिलाइज़ कर रहे होगे। ठीक है, बाय बाय।